जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को पंचांग प्रणाम। वीडियो ऑन करो। वीडियो तुम ऑन नहीं रखी है मोनी। खाना बना रही हूँ दी। सुजाता, सुलेखा माता जी रिमूव कर दें ग्रुप से। हाँ कर दीजिए, बदमाशी करती है अभी। हाँ, अभी वो ऑन नहीं कर रही है। हरे कृष्णा। हाँ वीडियो ऑन नहीं करते हैं ज्यादातर। विनोद नहीं बिहारी। हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत तो प्रणाम कृष्ण मोहन जी, हरे कृष्णा। पंचांग। हरे कृष्ण प्रभु सुलेखा जी। माता जी, अंजू माता हरे अंजू कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुलेखा माता जी, अंजू माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे रूपपूर्णा माता कृष्ण जी, अर्चक प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग कृष्णा माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सभी प्रणाम के सभी चरणों में भक्तों को प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु जी, आज सुबह में हरे एब्सेंटी कृष्णा आपकी प्रभु लग जी। गई है। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं कल रात में देर से सोया था, इसलिए आज देर से जागा हूँ। क्षमा करे सभी भक्तों को भी, नहीं गुरु नहीं, जी के क्षमा साथ। नहीं, बता दिया करें ताकि हम किसी से निवेदन कर लें। सुबह सुबह बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। हाँ तो प्रभु आज जी। ऐसा हुआ कि जो लोग, दो लोगों का स्टैंड बाय नाम दिया था मैंने, वो लोग भी नहीं उठ बोल रहे थे और गुरु जी बोले जा रहे थे, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगता है। गुरु जी रहते हैं इतने। तो आप लोगों हाँ से रिक्वेस्ट यही है कि अगर किसी कोई भी कारण होता है तो आप पहले बता देंगे ना, तो हम किसी भी भक्त से रिक्वेस्ट कर लेंगे। कई भक्त वॉलंटियर हैं करने हाँ हाँ जी प्रभु, क्षमा के। कीजिए। अरे नहीं, क्षमा नहीं प्रभु जी, जस्ट निवेदन है नहीं, आपसे। नहीं, ये ऋतुपर्णा माता अपराध जी, आप गुरु वंदना कीजिए आज। आज किनका टर्न है? एक मिनट देखिए। आज टर्न किसी का नहीं है, आज से शुरू होगा। ऋतुपर्णा माता जी, आप करेंगी गुरु वंदना? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, क्या हरे कृष्णा? गुरु वंदना करेंगी अभी आप? जी जी प्रभु जी, मैं करूंगी। थोड़ा 1 मिनट। हाँ, कर लीजिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी, आपके निवास से ये इको विलेज कितनी दूर है? गुरु जी, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, इको विलेज, महाराष्ट्र में। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अहमदाबाद में के पास गांधीनगर रहता हूँ, गुजरात में। अच्छा गांधीनगर रहते हैं आप। जी। ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी, क्या ठीक मैं है जी। शुरू करूं? शुरू कीजिए ऋतुपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मोहि सावधान मते जहार प्रसादे भाई ए भवतरिया जय कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते गुरु मुख पद्मा वाक्य चितित करिया ऐक्य आरना करी मने आशा श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तम गति ए प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एवे जस घुसु त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लैलु शरण प्रभुपाद पतित पावन
गुरुदेव लइलु शरण जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कुछ गलती हो गई तो माफ माता जी करिएगा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरि बहुत हरि सुंदर बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल। बहुत अच्छा गाना। हरे कृष्ण पंचांग। हरे कृष्णा। गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग हरे कृष्ण स्वाति माता जी, ममता माता जी, सुलेखा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। यशिका माता जी, मीना माता जी, ऋतुपर्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सुलेखा माता जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, ममता माता जी, विशाल प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सुलेखा माता जी, हरे कृष्णा पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा बच्चों को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे मोहन प्रभु कृष्णा जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी कृष्णा हरे दंडवत हरे प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, राम दंडवत प्रणाम गुरु जी। राम राम हरे हरे प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी पंचांग प्रणाम, सभी को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्णा कृष्ण सब प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम सर। कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु ज्ञानाञ्जनं को पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे से कृष्ण हरे गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओके ओम हरे कृष्णा गुरु जी अज्ञानतिमिरन्धस्य दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी थी नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ना नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके हरे कृष्ण। तो भागवत सत्र में सबका स्वागत है जी। कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण? गुरु जी को जो वही दीप शर्मा और विनोद वर्मा प्रभु जी हाँ का कोई बाकी विशेष नहीं है, लेकिन गुरु जी जितने जो सेवा आपने दी थी वो सारी कल ही समाप्त हो गई है। हाँ तो ठीक अभी है सारे तो आज हम तीनों तीनों सत्र के लिए देना पड़ेगा गुरु जी, तो जी ताकि जी जी तो भक्त जी जी ओके। गुरु जी। तो पहले हम सेवा देते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमारा मंगल आरती का सेवा कर हम कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे आज के सत्र का और फिर दोपहर के सत्र का भी हम कंप्लीट करते हैं। तो सुबह का कल मंगल आरती है ना? वह गुरु जी आप कुछ बोले इसके पहले एक निवेदन है कि कई भक्त जो है उनकी वर्किंग रहता है, तो सुबह सुबह वो बच्चे उच्चे को छोड़ना रहता है, तो आप तो दे देते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होती है, तो हाँ फिर वो केवल संडे को ही उपलब्ध रहते हैं, कई भक्त ऐसे हैं। तो हाँ हाँ तो फिर हम भक्त ही संडे के बताएंगे दिन ही तभी हम करेंगे। लोग को पता चलेगा गुरु जी। हाँ प्रभु जी। मतलब समझा नहीं मैं, संडे के दिन करो ऐसा बोल रहे हो क्या? उनके लिए केवल वो पार्टिकुलर उनके जिनका, लिए जैसे आप तो नाम हैंड रेज के अनुसार आप दे देते हैं, लेकिन हाँ वो हाँ भक्त आपको तो बोलते नहीं है, लेकिन उनको बाद में मुझे बोलते हैं कि वो तो बाकी उस दिन मेरा सुबह में जाना रहता है, ये रहता है, तो फिर वो हाँ समस्या हाँ हो जाती है।
तो अगर वो अच्छा अच्छा, उनको संडे को ही दिया जाए, सैटरडे को दिया जाए तो उनके लिए बेटर होगा गुरुजी, ये मैं हाँ निवेदन ठीक कर। है। ओके, तो फिर हम ऐसा करेंगे, जो वर्किंग लोग हैं ना, उनका हम बाद में लेते हैं। वर्किंग के लिए हम फिर आ, जी, वर्किंग का हम बाद में उनके लेते लिए हैं। शनिवार और रविवार रखते हैं गुरुजी। तो शनिवार हाँ रविवार मैंने मार्क करके रखा है। तो ठीक है, फिर आप क्या कीजिए है ना, शनिवार रविवार में क्या कीजिए, मैं शनिवार रविवार का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, आप लोगों के जी पास रहेगा वो लिस्ट, तो आप उसमें टाइप कीजिए, है ना। मुझे शनिवार रविवार का हम स्किप करते हैं, और उसके बाद फिर हम आप बता देना कौन कौन से लोग हैं वर्किंग, फिर हम उनको बताते हैं, है ना, वो अच्छा रहेगा। ओके। जी, आज होंगे, आए होंगे, उन्हीं में से बोल रहे हैं गुरुजी। तो वो हाथ हैंड रेज ना करें, उनका बाद में कर देंगे गुरुजी, जो हाँ नहीं आ हाँ ठीक सकते है। हैं बाकी वर्किंग। जी जी, जो लोग नहीं आ सकते हैं वीकडेज में, वो कृपया करके हाथ मत फिर रेज कीजिए, और जिनका वर्किंग है, जिनको सुबह सुबह जाना पड़ता है ना, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि मैं एडजस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके जी। तो मंगल आरती है, नेहा तिवारी, अ, कल नरसिंह आरती है, शीला देवी, तुलसी आरती ऋतुपर्णा, चैतन्य शिष्टाष्टकम ममता पाल, और नाम अपराध सुलेखा। ओके, उसके बाद मंगल आरती है प्रतिभा कुमारी, नरसिंह आरती सुश्री मिश्रा, तुलसी आरती जुम्मा गोराई, चैतन्य शिष्टाष्टकम विजय लक्ष्मी राठी माता जी। उसके बाद नाम अपराध विशाल इगावे। उसके बाद मंगल आरती सुजाता महापात्रा, नरसिंह आरती देव कुमार, तुलसी आरती देवी मंडल, चैतन्य शिष्टाष्टकम ममता कुमारी, नाम अपराध एकता सोमानी। फिर मंगल आरती है वह अनीता यादव। उसके बाद नरसिंह आरती अनिल शर्मा। फिर तुलसी आरती है अशोक चावला। क्षमा करें गुरुजी, मैं मंगल आरती में नहीं आ पाऊंगी। अच्छा कृपा कर ठीक है, मुझे आप गीता सत्र की सेवा दीजिए। ओके। तो मंगल आरती है, फिर उस दिन का अगला दिन का फिर आ, जी, कृष्ण मोहन सिंह टू आप करो। उसके बाद नरसिंह आरती मैंने कहा, तुलसी आरती भी कहा। उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम, अ, चैतन्य शिष्टाष्टकम है वह प्रतिभा कुमारी को ही दे दो। और उसके बाद जो नाम अपराध है वह ममता कुमारी माता जी। उसके बाद मंगल आरती है वह आप इंक्वायरी दीजिए, और प्रियंका सहगल। अब फिर शनिवार शुरू नरसिंह, हो गया गुरुजी। अभी हम लोग 22 तारीख को पहुंचे, शनिवार है। अच्छा शनिवार है, हाँ ठीक है। तो शनिवार के दिन मुझे पता नहीं है, लेकिन वो शनिवार रविवार हम बाद में कर लेते हैं ना, अभी हम डायरेक्ट फिर संडे से शुरू कर देते हैं, मंडे मंडे से शुरू कर देते हैं। आप बोलिए गुरुजी, प्रियंका सहगल आपने बोला, वो 22 हाँ तारीख के लिए होगा। जी, प्रियंका सहगल। उसके बाद नरसिंह आरती है वह सीमा जायसवाल। उसके बाद तुलसी आरती है वह दीप्ति सचदेवा, और चैतन्य शिष्टाष्टकम ये ममता पाल माता जी। उसके बाद मंगल आरती सोमाकर नाम अपराध नरसिंह, गुरुजी। हाँ सॉरी, नाम अपराध भूल गया, नाम अपराध है वह गोपाल दास, इसको दे दो। फिर उसके बाद और अभी संडे को गुरुजी रीना और मीना कुमारी माता जी हैं, वो लोग अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, फिर मंगल वो अभी आरती, नहीं आती हैं, लेकिन वो सुबह में रहती हैं। हाँ ओके, मंगल आरती है फिर उनको दे दो, इसको रीना सिंह माता जी को दे दो। नरसिंह आरती है वह उनका क्या नाम है, वो भूषण पटेल, है ना, उनको दे दो। उसके बाद तुलसी आरती है वह मीना कुमारी माता जी को दे दो। और चैतन्य शिष्टाष्टकम है वह रीतम प्रिया आ, माता जी को दे दो। हाँ ठीक है, रितम प्रिया माता जी। उसके बाद अगले दिन मंगल आरती है वह वृक्षाली तट नाम माता जी अपराध को। गुरुजी।
हाँ, नाम अपराध है वह जी नेहा तिवारी माता जी को दे दो नाम अपराध। उसके बाद मंगल आरती वृषाली तट, नरसिंह आरती परिणीता जलन, तुलसी आरती है वह देवी मंडल माता जी को दे दो। उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम है मामू नेपाल माता जी को दे दो। और नाम अपराध है गुरलीन को दे दो। उसके बाद मंगल आरती है वो सोमाकर माता जी को दे दो। नरसिंह आरती है वह विशाली गावे प्रभु जी को दे दो। नरसिंह आरती है नरसिंह आरती हो गया। तुलसी आरती है रीति रीति माता जी को दे दो। चैतन्य शिष्टाष्टकम है वह जुम्मा गोराई माता जी को दे दो। और नाम अपराध है वो खटक प्रिया, इसको दे दो। उसके बाद मंगल आरती है वह मीनाक्षी रावत माता जी को दे दो। नरसिंह आरती मोनी कुमारी, तुलसी आरती राधिका सिंह, चैतन्य शिष्टाष्टकम ऋतुपर्णा और नाम अपराध रूबी कुमारी। ओके, कितने दिन का हो गया? 26 अप्रैल तक हो गया गुरु जी। ओके, पूरा महीना ही कवर कर देते हैं। ठीक है, कितने दिन बाकी है? 4 दिन। जी। उसके बाद मंगल आरती है वह साधना रिसवाल जी। नरसिंह आरती सानुप्रिया, तुलसी आरती शिनु मिश्रा, चैतन्य शिष्टाष्टकम संभवी शर्मा जी। और नाम अपराध में सोमाकर। उसके बाद मंगल आरती है वह मंजू सिंह जी। नरसिंह आरती है विष्णु मोहन प्रभु, तुलसी आरती गुरलीन माता जी। उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम वृषाली तट, नाम अपराध देवी मंडल। उसके बाद मंगल आरती है वह ममता कुमारी, नरसिंह आरती मीनाक्षी रावत, तुलसी आरती साधना रिसवा, चैतन्य शिष्टाष्टकम सुश्री मिश्रा, नाम अपराध विनोद वर्मा। ओके, कितने दिन का हुआ बाकी है? उनको मत दीजिए गुरु जी, वो तो एडमिट है ना। ओके, विनोद वर्मा, हाँ विनोद वर्मा एडमिट है। ओके, उसके बाद फिर आखिरी है रीति को दे दो, रीति। उसके बाद मंगल आरती है पूजा डिमरी, नरसिंह आरती नमिता साहा, तुलसी आरती मामुनी पाल, चैतन्य शिष्टाष्टकम दीप्ति सचदेवा, नाम अपराध अंजलि सिंह। गुरुजी नाम अपराध मैं बोल दूं? के नाम अपराध दीप्ति सचदेवा और नरसिंह ये तुलसी आरती अंजलि सिंह दे दो। ओके, ठीक है। कितने दिन का हो गया या और एक दिन बाकी है? हो गया गुरु जी, 30 तारीख तक हो हो गया, गया पूरा। ठीक है। जी, अभी 9 AM वाला है। ओके, अभी 9 AM वाला है उसका जी कल का है वह सोमाकर माता जी, फिर सुजाता महापात्रा, फिर देवी मंडल, फिर दीप्ति सचदेवा, फिर मंजू सिंह, फिर रूबी कुमारी, रुमा साहा, फिर कृष्ण मोहन प्रभु, फिर अशोक चावला, उसके बाद विनोद बिहारी, फिर जुम्मा गोराई,
फिर ममता कुमारी, फिर नेहा तिवारी, पूजा डिमरी, राधिका सिंह। नहीं नहीं, हो गया गुरुजी, हो हो गया? गया। ओके, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद ममता, अभी दोपहर का ना, दोपहर का राधिका सिंह। 18 तारीख का गुरुजी। हाँ, राधिका सिंह। उसके बाद एकता सोमानी, ममता पाल। उसके बाद प्रतिभा कुमारी। उसके बाद शश्वती पंडा, फिर सोमाकर, मीनाक्षी रावत, विजय लक्ष्मी, वृषाली तट, यशिका, शिनू मिश्रा, नेहा तिवारी। उसके बाद भावना शिकोकर। जी, और अनीता हो गया? यादव भी अवेलेबल है गुरुजी। हाँ, ओके, अनीता यादव का रोल डाल दो। हो गया गुरुजी, हो गया। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है सबका हो गया अभी। तो जी, आज का है ना भागवत क्लास हम किसने तैयारी किया है आज का? आज किसका टर्न था? कृष्णा मोहन का। आज किसी का नहीं था गुरुजी, वो आज वो कल ही एक्सपायर ओके, हो, किसी सब का नहीं 16 था। तारीख तक की बताना। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम आज भागवतम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे 3 चैप्टर हुए हैं। ओके, तो अभी हम आपको चौथा चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैंने पीडीएफ फाइल भेज दिया है, तो कृष्णा मोहन को पीडीएफ फाइल कोई शेयर कर सकते हैं, या फिर है ना स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप पे मैंने भेज दिया है। तो जैसा कि पहला अध्याय है, ये एक तरीके से पार्श्वभूमि बताता है कि नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है वह सूत गोस्वामी के व्यासन पर बिठाए हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद पहला प्रश्न रहता है कि जनसाधारण लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है। दूसरा, शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा, कि भगवान कृष्ण गर्भ से क्यों अवतरित हुए थे। चौथा प्रश्न था कि मोक्ष अवतार के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न था लीला अवतार के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में चले जाते हैं तो धर्म किसका आश्रय लेते हैं। तो ये 6 प्रश्न सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि ने पूछे थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी है शौनक आदि ऋषि के कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, है ना। और मुझे लगता है कि छठा प्रश्न का भी उत्तर देते हैं वो। और उसके बाद तीसरे अध्याय में पुरुष अवतार, लीला अवतार जो प्रश्न पूछे थे उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो हमने 26 अवतारों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया था, क्योंकि हर एक अवतार को ले एक लेक्चर चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसको हम वापस कभी लेंगे जब हमारा कोई प्राकट्य होता है ना, तब हम लेंगे। या हम फिर एक दिन हम क्या करेंगे ना, एक हफ्ता हम जितने भी भगवान के अवतार है, नरसिंह अवतार है, उसके बाद वामन अवतार है, उसके बाद जितने भी 26 अवतार है इसका हम स्टोरी ले लेंगे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ताकि आपको इसके बारे में पता चले, है ना। तो मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट हमारा भागवत जब सप्ताह रहेगा, है ना, 7 कंटिन्यू 7 दिन हम करेंगे, या फिर देखते हैं 3 या 4 दिन। तो उस समय हम फिर आपको ये जितने भी अवतारों की स्टोरीज है ना, वो हम आपको बताएंगे। जैसे दत्तात्रेय हुआ, है ना, दत्तात्रेय भी भगवान का अवतार है। उसके बाद बुद्ध अवतार हुआ, उसके बाद वराह अवतार हुआ, है ना। उसके बाद हंस अवतार है, काफी सारे अवतार है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि डिटेल कुछ पता चले, है ना। तो अभी हम चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 अध्याय हम कवर करना चाहते हैं। तो देखते हैं, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, है ना। तो क्या आपको समझ में आए, मैं यहाँ से तात्पर्य भी कवर करूंगा, ओके, जितना हो सके, लेकिन थोड़ा स्पीड पे जाएंगे। ओके, कम से कम 10 लोग तो हमारे होने चाहिए,
है ना, एक दिन में, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, ओके। तो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का ये है कि श्री नारद का प्राकट्य और नारद मुनि का, और दूसरा है कि इसी में इसका बैकग्राउंड भी हम बताएंगे कि सबसे पहले व्यासदेव जी भ्रमित होते हैं। तो व्यासदेव जी ये शिष्य रहते हैं किनके? नारद मुनि के, है ना। वो सबसे पहले है, अभी मैंने जहां पर हेडलाइन दिया है कि सूत गोस्वामी है, सारे प्रश्नों के उत्तर देने पर शौनक ऋषि मुनि ये धन्यवाद देते हैं, है ना, बहुत अच्छा हो, आपने हमारे प्रश्न के उत्तर दिए, है ना। तो व्यासदेव जी अभी कहते हैं, व्यास उवाच, कहते हैं कि सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करके हुए बधाई दी। बधाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। तो इस तरीके से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है, वक्ता मतलब प्रवचन करने वाला, है ना, या उनकी संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले की योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, है ना, योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे सभा का अग्रणी तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ओके। वह उम्र में भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद विद्वान भी होना चाहिए वो, दूसरी योग्यता। तो शौनक ऋषि ने ये सारी योग्यता थी, इसलिए सूत गोस्वामी जब बैठे, है ना, भागवत बताने के लिए, तब उन्होंने उनकी बधाई किया, है ना, कि आप अनग है ना, पाप रहित है, आप गुरु के प्रति समर्पित है, निस्वार्थ है, बहुत सारे चीज उन्होंने बताया था पहले अध्याय में, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि आत्म अनुभूति का अर्थ यह नहीं है कि गर्व होने के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया जाए, है ना। तो हमें भागवत बताना चाहिए, लेकिन भागवत में अपनी विद्वत्ता नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए। भागवत में हम हमारे आचार्यों के शब्दों को, है ना, बोलने के पश्चात उसको हमको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। जैसा आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि किसी विशिष्ट अवसर पर विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो श्रोताओं को समझाने के लिए वह रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए उसको, लेकिन विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भागवत नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो इसलिए जब हम भागवत का क्लास करते हैं तो हम पढ़ते हैं, कोई भी क्लास ले लो हमारा, हम सबसे पहले या गीता ले लो, भागवत ले लो, है ना, हम पहले प्रभुपाद के शब्दों को पढ़ते हैं, चाहे उपदेशामृत हो, क्योंकि वह हमारा पहला चीज है, क्योंकि वो हमारे आचार्य है ना। आचार्यों के शब्दों को बोलने के पश्चात ही हमें हमारा जो साक्षात्कार तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमने जिस तरीके से उस विषय को समझा है और हम श्रोताओं को समझाना चाहते हैं, तो हम उनको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से पहले श्लोक में बधाई देते हैं। कैसे बधाई देते हैं? शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथा भागवती पुण्या यदाह भगवान इच्छुक। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि मेरा एक प्रश्न है अभी। शौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप भाग्यशाली है तथा सम्माननीय है। कृपा करके भागवत की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सूत शौनक सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। देखो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो आपको उनकी स्तुति करनी चाहिए कि आप सर्वाधिक भाग्यशाली है, सम्माननीय है। उसके बाद दूसरा, कृपा करके मतलब क्या है? हमारे ऊपर कृपा कीजिए ताकि हम आपसे भागवत सुने। तो इस तरीके से, है ना, हमें किसी से अपील करनी चाहिए।
ये नहीं कि जरा सुना भाई, बैठो जरा, है ना, हम से आपका वेट कर रहे हैं, है ना, इतना आप क्या बोलते हो, इतना आप क्यों अकड़ कर रहे हो, है ना, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार ये है कि पहले उनकी स्तुति करनी चाहिए, फिर ये कर हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जो जो कृपा आपने आपके आपके गुरु ने आपके ऊपर किया है ना, अभी वो कृपा हमारे पे कीजिए, इस तरीके से। तो अभी शौनक ऋषि है, सूत गोस्वामी को सूत सूत 2 बार कहते हैं। 2 बार पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्साइट हो गए वो सुनने के लिए, है ना। तो इसके लिए ये व्यक्ति का सबसे पहला गुण होना चाहिए श्रोता में या शिष्य में। क्या गुण होना चाहिए? कि वह भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, है ना। कब भागवत मेरे कानों में प्रवेश करेगा, ये उसकी लालसा होनी चाहिए, है ना। इसलिए जब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मैं अभय को दीक्षा दूंगा, क्यों? क्योंकि अभय ध्यान पूर्वक सुनता है ना। तो ये योग्यता है हमारी। जिस व्यक्ति ने अपने गुरु से ध्यान पूर्वक सुना है, वही व्यक्ति, है ना, प्रवचन अच्छे से कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर एक शब्द, जिस तरह से ऐसा व्यक्ति ना पानी की हर एक बूंद का क्या करता है, वो आ, आदर करता है, अप्रिशिएट करता है ना। उसी तरह से जो सुनने वाला जो रहता है ना, श्रोता, वह वक्ता के हर एक शब्द को ऐसे पीता है जिस तरह से ऐसा व्यक्ति है ना पानी को पी लेता है। तो इस तरीके से हमें, है ना, भागवत पीना चाहिए, है ना। इस संसार में कोई भी चीज है, जब हम पीते हैं ना, पानी जैसा, प्यास लगी, पानी पिया, तृष्णा बुझ गई। लेकिन भागवत ये ऐसा ग्रंथ है जिसको पीने से जन्म जन्मांतर की प्यास है हमारी, है ना। करोड़ों जन्म से हम इस इसका आस्वादन करने के लिए मेरा आत्मा लालायित हो रहा है, और आज इस जन्म में मुझे ये प्राप्त हो रहा है। कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ। ये हमारा भाग्य होना चाहिए जब हम बैठते हैं तो, है ना। हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि क्या मुझे मिल रहा है, मेरी योग्यता तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या मुझे भागवत सुनने को मिल रहा है ना, इतना उत्सुक होना चाहिए, है ना। तो किसी भी नकली व्यक्ति से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए हमें भागवत। प्रॉपर लिखते हैं, है ना। ऊपर लिखते हैं कि ऐसे भागवत कथाकार होते हैं पेशेवर, जो सीधे दशम स्कंद में पहुंचते हैं और भगवान की रासलीला के बारे में व्याख्या करने लगते हैं। तो इनसे भागवत बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं भागवत किससे सुनना चाहिए? जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनना के लिए तैयार होना चाहिए। ओके, बहुत जरूरी है। अभी तीसरे श्लोक में कहते हैं कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सद्योदिता कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। प्रश्न पूछ रहे हैं, कस्मिन मतलब कस्मिन युगे, कौन से युग में ये कथा, प्रवृत्ता इयम, प्रवृत्ता मतलब शुरुआत हो गई। उसके बाद केन हेतुना, केन मतलब किस कारण। उसके बाद कहते हैं कि कुतः संगोदित, कुतः मतलब कि कहाँ से प्रेरणा मिली, और किसको? कृष्ण कुतवान, कृष्ण मतलब कौन? श्री व्यासदेव जी को, जो कौन है? संहिता मुनि, जो वैदिक साहित्य के मुनि है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछ रहे, कैसे प्रेरणा मिली। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि ये कथा किस युग में प्रारंभ हुई, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है? किस कारण से प्रारंभ हुई। और तीसरा प्रश्न है कि महामुनि द्वैपायन व्यास ने इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए अभी 6 प्रश्न हमारे हुए हैं। हाँ, अभी वापस 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। भागवत समझनी है तो हमें ये समझना चाहिए कॉन्टेक्स्ट कैसे है। ठीक है, पहला स्कंद में 6 प्रश्न पूछे, दूसरे तीसरे में उत्तर दे दिए, विषय खत्म हुआ। ठीक है, चौथा अध्याय शुरू हुआ है, वापस 3 प्रश्न पूछे गए, है ना। तो ये बैकग्राउंड है।
इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो पूरी भागवत समझ में आएगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा अचानक नारद मुनि कहाँ से आए, व्यासदेव क्यों आए, ये अचानक बीच में सुखदेव गोस्वामी कहाँ प्रकट हुए, कुछ समझ में नहीं आएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे थे, तो उन्हें ज्ञात था कि व्यासदेव जी ये अल्पज्ञ स्त्रीय, शूद्र तथा द्विज परिवारों के पति जनों के लिए उन्होंने महाभारत तक की व्याख्या की थी। तो पहले उन्होंने महाभारत लिखा था, इन्होंने व्यासदेव जी ने इनके लिए लिखा था जो अल्पज्ञ स्त्री है। स्त्री को अल्पज्ञ क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि स्त्री में विवेक बुद्धि का अभाव रहता है, मतलब वो ज्यादा सोच समझ नहीं पाती, वो ज्यादा चिंतन विचार नहीं कर पाती है, तुरंत वह क्या करके निर्णय ले लेती है। तो इसलिए उसको आश्रित रहना पड़ता है हर एक किसी पुरुष के ऊपर, क्योंकि पुरुष के पास विवेक बुद्धि होती है, इसलिए हर स्त्री को किसी पुरुष का आश्रय लेना ही पड़ता है ना, नहीं तो फिर वह अपने ही मन से कई ऐसे निर्णय ले लेती है जो उसको भविष्य में पछताना पड़ता है। तो इसके अल्पज्ञ स्त्रियों के लिए महाभारत लिखा किन्होंने, व्यासदेव ने। शूद्र, शूद्र मतलब जो केवल नौकरी करना ही जानते हैं, और उसके बाद द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए, द्विज मतलब ब्राह्मण परिवार में जो ऐसे लोग हैं पतित है, उनको ले महाभारत लिखा। तो महाभारत में ऐसा बताया गया था कि उन्होंने भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया। ओके, तो इसके लिए है ना अभी आगे आएगा है ना किस क्यों भागवत की रचना की गई। तो अभी चौथे श्लोक में बताते हैं कि उनका पुत्र, अभी तक को कौन कह रहा है, कौन किसको कह रहा है जी, ये चौथा श्लोक कौन किसको कह रहा है, कौन बताएगा मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपका ध्यान है क्या नहीं। ये चौथा श्लोक अभी कौन किसे कहने जा रहा है जी, फिंगर को रेस कीजिए, हाँ फिंगर को रेस कीजिए ताकि मैं पता तो चलूं कि आपका ध्यान है क्या नहीं जी। सुजाता, नारद मुनि 10 मुनि से थे। हाँ नारद मुनि 22 मुनि से हुए थे। नहीं नहीं, अभी तक नारद मुनि आए ही नहीं। ओके, उसके बाद यशिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया गया है, जिन्होंने सबसे पहले भागवतम के रस को चखा था, और भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को उनसे मिला था। मेरा ये प्रश्न है कि ये श्लोक अभी तक के जितने भी श्लोक है ना, कौन किसे कह रहा है। जैसे हमने पहला श्लोक तो देखा था, दूसरा है ना, दूसरा तीसरा चौथा, अभी हम चौथा श्लोक ले रहे हैं। जो चौथा श्लोक है या तीसरा श्लोक है, कौन किसे कह रहा है जी, मंजू सिंह। जो गुरुदेव अभी जो वार्तालाप चल रहा है अभी ऋषियों और सुखदेव गोस्वामी के बीच में ही चल रहा है, क्योंकि वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो भागवतम का उद्गम है वो कैसे हुआ, है ना, ऐसे मतलब कौन सी परिस्थितियां थी, तो क्या क्या हुआ, तो मतलब वो भागवतम के उद्गम के विषय में जो है सारे प्रश्न हो रहे हैं अभी। तो इसके अब आंसर जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी देंगे। हाँ, तो मैं यही बता रहा था, सिंपल प्रश्न था कि ये श्लोक अभी कौन बता रहा है। तो ये श्लोक है, ये शौनक आदि ऋषि किसको पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये लिंक है। अभी तक देखो मैं वापस नीचे अगर जाएंगे ना, तो पहला श्लोक व्यासदेव जी ने बोला था, है ना, उसके बाद दूसरा है ना, दूसरा पे हम देखेंगे तो दूसरा श्लोक है फिर शौनक ऋषि कहते हैं, बराबर है, शौनक उवाच। तीसरा भी शौनक ऋषि ही कह रहे हैं, चौथा भी शौनक ऋषि कह रहे हैं। इसको आप समझिए जरा, है ना, आप ऐसा नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। हाँ, इसके लिए मुझे बीच बीच में आपको बताना पड़ेगा। चौथा श्लोक अभी भी सूत गोस्वामी को ही कह रहे हैं, शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं कि उनका पुत्र, मतलब किसको कह रहे हैं, सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि व्यासदेव का पुत्र जो परम भक्त था, जिसका मन हमेशा ब्रह्मवाद में केंद्रित था, यह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था, है ना। तो अपने मन का भी बात कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी थे ना, ये ब्रह्मवादी थे, और जब उनका जन्म हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि ये अज्ञानी है,
ऐसे नंगे घूम रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अभी इतना बोलने के बाद, है ना, तो शौनक आदि ऋषि के बारे में बताया जाएगा। शौनक आदि ऋषि है, वापस बता रहे हैं कि नेक्स्ट पांचवा में जाएंगे अब। हाँ, क्योंकि मैं तात्पर्य में घुसता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं लिंक भी अभी ले रहा हूँ। तो 5वां श्लोक है ना, 5वें श्लोक में वापस वो क्या कह रहे हैं, श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जा रहे थे। वो नग्न स्नान करती सुंदरी तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उसका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ओके, तो अभी मैं आपको इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, है ना, आपको याद है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आए और कहा कि हे बालक, तुम अपनी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर आ जाओ। तो मैं ये वचन देता हूँ तुमको कि मेरी माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी। फिर जैसे वो बाहर आते हैं तुरंत क्या करते हैं, 1 मिनट भी वो रुकते नहीं है ना, ये माँ को भी नहीं देखते वो, है ना, बेचारी माँ है ना, पहली बार अपने पुत्र को देख रही है, लेकिन पूरे वैरागी थे वो, है ना। क्योंकि ये जो हमारा जो लगाव है ना, जो खास करके माँ का पुत्र के प्रति हो या पिता का पुत्र के प्रति हो या पति का पत्नी के प्रति हो, इस लगाव का मूल कारण क्या है, प्रकृति के 3 गुण, है ना, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। 3 गुणों का पर्दा हट गया तो आपके सामने आपकी पत्नी रहने दो, पति रहने दो, बच्चा रहने दो, आपका लगाव बिल्कुल नहीं रहेगा। लगाव किस पे रहेगा फिर, भगवान कृष्ण के। समझ में आ रहा है आपको? अभी हमारा लगाव क्यों है इतना इतना सुनने के बाद भी हम छोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि 3 गुण अभी भी मेरे ऊपर हावी है। समझ में? सिंपल है समझने को, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव बिल्कुल नहीं था। वो अपनी माँ को देखे और तुरंत वो घर से चले गए। जैसे घर से चले गए ना, तो पिताजी व्यासदेव जी है ना, उनके पीछे पीछे चले गए। अभी देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी माता के पेट से बाहर आए ना, तो पूरा नग्न अवस्था में थे, है ना। जैसे आपने देखा होगा, आपका अगर लड़का या लड़की जब गर्भ से जब बाहर आता है ना, तो पहले उसको धोया जाता है, बराबर है। डॉक्टर उसको धोते हैं, फिर लंगोटी बांधी जाती है ना। इसके लिए हमने देखा है ना, कि जब पुत्र का जन्म हुआ रहता है तो पिता को कहते हैं जाओ जरा छोटे बच्चों का वो क्या रहता है, लंगोटी बिंगोटी सब लेके आ जाओ, है ना, अभी बच्चे का जन्म होने वाला है तुम्हारे। तो इस तरीके से लंगोटी बांधते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो लंगोटी बांधने के लिए भी ठहरे नहीं, तुरंत चले गए, है ना, घर को छोड़कर। जैसे चले गए तो उनको 3 गुणों के परे होने के कारण स्त्री और पुरुष दोनों में भेद ही नहीं कर पा रहे थे वो, है ना। तो जब वो जा रहे थे तो वहां पर कुछ स्त्रियां है ना, वो स्नान कर रही थी, है ना। तो इस तरह से स्नान कर रही थी, विवस्त्र अवस्था में, ऐसा वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो सारी स्त्रियां वहां पर स्नान करती रहती है। तो वह सुखदेव गोस्वामी को देखती है कि वो भी विवस्त्र थे, हम भी विवस्त्र थे, लेकिन वो जब सुखदेव गोस्वामी को देखते हैं तो अपने शरीर को ढक नहीं पाते हैं या ढकने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का मन पवित्र था। तो इसके लिए उनको देखकर ही हमको कुछ लगा नहीं कि हमें शरीर ढकना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि हमने इसे सुना है बेसिकली। तो ठीक है, तो इसके लिए उसके बाद क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, उनके शरीर के सभी अंग विकसित हो चुके थे, वो नग्न भी थे, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी के मन में काम वासना बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए स्त्रियों ने तुरंत, है ना, कुछ प्रतिशत नहीं थे। लेकिन पीछे पीछे कौन आ रहे थे अभी,
पीछे पीछे व्यासदेव। व्यासदेव जी आ रहे थे। व्यासदेव। जैसे ही व्यासदेव जी वहां पर गए और स्त्रियों ने देखा कि व्यासदेव जी आ रहे, बाप रे बाप, तुरंत वो नदी से बाहर आई और अपने शरीर को क्या किया, उन्होंने ढक लिया, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी है ना, वह ऐसा जन्म से मुक्त होने के कारण वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया, है ना। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, क्योंकि वो उसके परे है। तो इसके लिए मनुष्य को समझ लेना चाहिए, जीव तो नर है ना नारी है ना, क्योंकि वह आत्मा है। हाँ, लेकिन फिर भी प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त जीव रहता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव को हमेशा अंतर रखना जरूरी है। तो अभी हम आगे के श्लोक में बताते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से वह गुरु ने उसके बाद फिर व्यासदेव जी ने पूछा उनको कि मेरा पुत्र जब चला जाता है ना, आप नंगी स्नान कर रही होती है विवस्त्र, और मेरा पुत्र आया तो आपने कुछ नहीं किया, और मैं जैसे ही आया आपने तुरंत ऐसा शरीर ढक लिया। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगा ऐसे मेरे पुत्र में। तो सारी स्त्रियों ने व्यासदेव जी से कहा कि आपका पुत्र पवित्र है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, अवधूत है, लेकिन आप कौन है, आप गृहस्थ है ना। गृहस्थ है वह स्त्री और पुरुष में भेद करना चाहिए, उसका नेचुरल है ना, स्त्री पुरुष में भेद करना चाहिए उसको, क्योंकि वो घर में रहता है। तो इसके लिए वन की उस स्त्रियों ने कहा कि जैसा ही हमने आपको देखा तो हमने तुरंत वस्त्र ढक लिया, क्योंकि आप गृहस्थ है, आप भेद कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें लज्जा आ रही थी, तो इसके लिए हमने ढके। तो इस तरीके से अभी आगे कहते हैं शौनक ऋषि कि कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगा तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद, है ना, जब व्यासदेव पुत्र सुखदेव कहाँ पर आ गए, हस्तिनापुर में आ गए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, ये चौथा प्रश्न है। सारे प्रश्न आप नोट कर रहे हो ना, ये चौथा प्रश्न है कि जब वह ऐसे हस्तिनापुर में आ गए, है ना, दिल्ली है, कौन, सुखदेव गोस्वामी, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, ये चौथा प्रश्न है। तो ये हस्तिनापुर क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि इसकी स्थापना पहल का राजा था हस्ती, इसने किया था। राजा का नाम था हस्ती, इसके लिए उसका नाम पड़ा हस्तिनापुर। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी है वह पागल की तरह भटक रहे थे, है ना। तो प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ करके। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, उसके बाद कहते हैं कि राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप भागवत का ग्रंथ प्रकट होना संभव हुआ। ये पांचवा प्रश्न है ना, ये पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज की कैसे भेंट हुई सुखदेव गोस्वामी से, ये भी जरा बताइए, जिससे भागवत का सार प्रकट हुआ, भागवत प्रकट हुआ, पूरा वेदों का सार। ये पांचवा प्रश्न है। ओके, इसके बाद फिर अभी 8वें श्लोक में जाते हैं। उसके बाद शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते थे, है ना, जितने समय में वो गाय दूही जा सकती है ना, मतलब गाय का दूध निकालना होता है, उतना ही देर रुकते थे वो। कौन, सुखदेव गोस्वामी किसी भी घर में, वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी लोग है ना, वह हर घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, फिर गृहस्थ भिक्षा देता है और वो सन्यासी क्या करता है, उनको पाठ पढ़ाता है कि ये परिवार है, यह आसक्ति का कारण है, यहाँ से निकलो, नहीं तो क्या होगा, इधर ही परिवार में तड़प तड़प के, है ना, मर जाओगे, और अगला जन्म है वह इसी घर में एक कीटक के रूप में तुम्हारा होगा। तो ये सारा सन्यासी ब्रह्मचारी इसलिए जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
अभी भिक्षा मांगने के लिए सन्यासी आता है क्या? नहीं, अभी भिखारी आते हैं, है ना। तो भिखारी मतलब उनको कोई यही नहीं है भीख मांग एक्चुअली वो भिक्षा इसलिए मांग रहे थे ताकि वो गृहस्थ का जो धन है वो भी शुद्ध हो, है ना। और उससे वो जो धन लेकर भी सन्यासी वो क्या करता था, उसको ज्ञान देता था गीता का, भागवत का। इस तरीके से वो चलता था, है ना। ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है कि सन्यासी भिक्षा क्यों मांगता है? अरे भिक्षा भाई इसलिए मांग रहा है ताकि वो गृहस्थ का कुछ धन है ना, कुछ दान तो करता नहीं है वो, तो कुछ वो देगा सन्यासी को ना, तो उसका जो धन है वो शुद्ध होगा, है ना। और वो सन्यासी क्या करता है, वो धन है, वो भिक्षा है, वह भगवान की सेवा में लगाता है। और उसको ये भी प्रवचन भी देता है कि तुम्हारा वास्तविक जीवन का ध्येय है पत्नी और पुत्र से आसक्त नहीं होना है, तुम्हें भगवान का भक्ति करना है। तो इस तरीके से पहले के युग चलते थे। ओके, अभी के युग कैसा चलते हैं? अभी दरवाजे पे क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। सुना है आपने? ऐसा लिखते हैं, कुत्तों से सावधान रहे ताकि कोई आया नहीं, है ना। तो ऐसा ऐसा वहां पर बोर्ड लिखते हैं। तो इसके लिए सन्यासी के कोई नहीं आएगा उधर, है ना। तो इसके लिए बेचारा वो है ना, कुत्ते से सावधान लिखता है और कुत्ते के साथ ही रहता है जीवन भर फिर, है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें, है ना, दान है, भिक्षा है, ये देनी चाहिए। और हर एक सन्यासी से, साधु से हमको सुनना चाहिए, है ना, ताकि हमारा मन पवित्र रहे। ओके, तो अगर आज के तारीख में भी, है ना, हर गांव में, है ना, या हर अगर 25-30 घरों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया, है ना, कि हम हर हफ्ते किसी साधु को आमंत्रित करेंगे और उनसे हम भागवत सुनेंगे, है ना। और हम फिर, है ना, फिर हम पूरा भगवान को भोग लगाकर हम माला करेंगे, कथा सुनेंगे एक दिन, कम से कम हफ्ते में। तो पूरा 30 का 30 वो जो घर है वो पवित्र हो जाएगा, है ना। इतना शक्ति है ना। लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है क्योंकि हर घर में अभी, है ना, टीवी चलता है। पता है टीवी को क्या कहते हैं? टीवी को रावण कहते हैं। रावण, पता है, रावण के 10 मुख थे। अभी ये रावण कितने कितने इसका है, कितने सिर का है ये? कितने सिर का रावण है ये? कितने चैनल होते हैं टीवी में? बहुत सारे। आज के टाइम में कोई ऐसा सन्यासी होगा जो भागवत की इस तरह से कथा पूरी श्रवण कर सके? जी जी, इसके लिए हमने ऑनलाइन तो किया है, तो एटलीस्ट हम ऑनलाइन तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। अनगिनत है गुरुजी। जी जी, तो इसके लिए अभी टीवी है ना। पहला जो रावण था ना त्रेता युग में, वो 10 सर वाला था। अभी जो रावण है ना, वो हर घर में बैठा है और उसके सर कितने हैं? अनलिमिटेड है ना। जब मैं 8 साल 9 साल पहले जब मैं, है ना, अभी भी मैं घर में जाता हूँ, है ना। अभी ही मैं हनुमान जयंती में घर गया था मैं, तो पिताजी शाम को IPL का मैच देख रहे थे। तो हाँ, मैंने पूछा कि कितने चैनल हैं अभी और कितना केबल का किराया भरते हैं। तो उन्होंने कहा कि 450 रुपये अभी किराया है। और उन्होंने कहा कि 900 चैनल है अभी हमारे टीवी को। तो मैं अचानक मेरे मन में प्रश्न आया, बाप रे, अभी रावण ने अपने सर बढ़ा लिए, है ना। 900 सर वाला रावण हो गया अभी, है ना। बाप रे, पहले 10 सर वाला रावण था, अभी 900 सर वाला रावण हो गया। ये क्या करेगा, है ना। और हर घर में रावण है अभी, है ना। और हम सब लोग रावण के साथ ही लगे रहते हैं, बराबर। रात में तो ज्यादा ही लगे रहते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है एक्चुअली। तो इस्कॉन का चैनल भी आता है उसमें। हाँ जी, नहीं, इस्कॉन का चैनल नहीं आता। अब आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए ना, जो जो चैनल है ना, भगवान के बारे में बता रहा है। इसके लिए हमारे एक भक्त ने क्या किया, रावण को ही, है ना, रावण का एक सर को क्या किया इस रावण के एक सर को थोड़ा सा प्यूरिफाइड करके एक टीवी चैनल घुसा दिया, है ना, हरे कृष्ण टीवी करके तो एटलीस्ट लोग वो तो देखे, है ना। तो कई लोग हैं, हमें फोन आते हैं हरे कृष्ण टीवी से, कहते हैं कि गुरु जी, हम जैसे ही सुबह हमारा टीवी चालू होता है ना, रात तक हमारा वही चैनल रहता है, हरे कृष्णा टीवी। तो ऐसे भी कई लोग हैं, है ना जी। तो अभी मैं 9वें श्लोक पे आता हूँ। तो कितने प्रश्न हुए अभी तक? कितने प्रश्न पूछे थे? 4 हो गए, 5 हो गए। पांच प्रश्न।
5 प्रश्न हो गए, ठीक है। अभी कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में भी हमें बताएं। ये कितवा प्रश्न हो गया? 6ठा प्रश्न कि परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के विषय में हमें बताइए। किस तरह से पूछ रहे देखो, है ना। शौनक आदि ऋषि क्या बोल रहे, थोड़ा सा अपना जितना उन्होंने सुना है ना वो भी बता रहे हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसे ऐसे सुना था, है ना। तो आप मुझे बताइए कैसे परीक्षित महाराज से उनकी मुलाकात हुई, कैसे भागवत हुआ। तो ये फ्लो है, ये जब हम सुनते हैं ना तब पता चलता है कि क्या हो रहा है भागवत में, है ना। नहीं तो आप केवल पढ़ने जाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ये लिंक हो रही है ना। तो 9 श्लोक हो गए। अभी हम 10वें श्लोक में जाते हैं। 10वां श्लोक में वापस कहते हैं कि हमने सुना था कि वे महान सम्राट थे, उनके पास सारा ऐश्वर्य था, इतने वो वरेण्य थे कि उनके पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सूत गोस्वामी कि सब कुछ त्याग करके गंगा की नदी के तट पर बैठकर उपवास करने क्यों लगे। ये कितना प्रश्न है? 7वां प्रश्न। हाँ जी। 7वां प्रश्न ये है कि क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ा, पांडु के वंश का वो परीक्षित महाराज, और क्यों उन्होंने फिर उपवास करने के लिए गंगा के तट पर बैठे। ये 7वां प्रश्न है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 11वां में कहते हैं वो इतने बड़े सम्राट थे, उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे, अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण थे, शक्तिशाली थे, उनके पास सारा ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सब कुछ त्यागना क्यों चाह रहे थे, है ना। तो मुझे लगता है कि उसी में वो प्रश्न है, अलग से प्रश्न मत लिखिए। तो बेसिकली उन्होंने पिछले के प्रश्न को और थोड़ा विस्तार से किया कि उनके पास सब कुछ था, है ना, एक सम्राट राजा थे वो, है ना, ऐश्वर्य था, तो क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ा, क्या ऐसा कारण आया। ओके जी, नेक्स्ट 12वां प्रश्न में कहते हैं कि जो लोग भगवत कार्य में अनुरुक्त रहते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। तो राजा परीक्षित ने अपनी सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपना उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। क्योंकि महाराज परीक्षित ये कौन थे? राजा थे, और राजा ये समस्त प्रजाओं का आश्रय रहता है ना। तो ऐसा कहा जाता है जैसी यथा राजा तथा प्रजा, है ना। तो अभी राजा अगर हमारा, है ना, अगर रोज गीता पढ़ेगा ना नरेंद्र मोदी, है ना, टीवी चैनल में, तो पूरा प्रजा है ना उनका अनुकरण करेगा, बराबर है कि नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा ने गीता पढ़ना शुरू किया पूरा प्रजा है ना, पूरा ये हो जाएगा। लेकिन अभी के राजा क्या है कि वो चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर काफी पॉलिटिशियन लोग रहते हैं, नजर सीसीटीवी कैमरा रखे हुए। तो इसके लिए, लेकिन हमारा ये जो राजा है नरेंद्र मोदी, वो इतना थोड़ा अच्छा है कि वो एटलीस्ट भगवत गीता को प्रमोट करता है, साधु संतों के पैर छूता है ना। तो ये सब कर रहा है, उतना तो एटलीस्ट अच्छा ही है एक तरीके से। तो अभी यहाँ पर ये उसी प्रश्न का और थोड़ा सा उसको ये कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने छोड़ा अपना शरीर। नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद कहते हैं हम जानते थे कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हो। देखो, सारे प्रश्न पूछने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, सूत गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं। हमें पता है आपने सारे वेदों को, है ना, समझा है, और आप पटु है, निष्णात है, अतएव आप इन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी अभी पूछे हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के बाद ये भी बोल रहे हैं हमें पता है आप हमको जरूर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि आपने आप गुरु से सुना है। आपके गुरु कौन है? कौन है सूत गोस्वामी के गुरु?
सुख गोस्वामी के गुरु कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव हाँ, गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है, इसके लिए आप दे सकते हैं। तो इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है ना, तो वो हमेशा अपना मन का नहीं बोलेगा, उसने जो अपने गुरु से सुना है वही बोलेगा, है ना। और जो गुरु परंपरा से नहीं है वो अपने ही मन का बोलता रहता है ना। यूट्यूब में से कई चैनल है जो बहुत सारे लोग फेमस भी है ना। ऐसे अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक केवल वो स्पीच देते हैं ना, एक दिन में ही 1 लाख व्यू, है ना, 50,000 व्यूज मिलते हैं उनको। तो आपको लगता है अरे बाप रे, ये सही साधु है लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यू देखने से आप ये मत सोचिए कि सही व्यक्ति है ना। कलयुग में प्रॉब्लम क्या है, जिसका नंबर ज्यादा है, जिसको वोटिंग ज्यादा है, वो हीरो है ना। ऐसा कलयुग का ये सिद्धांत है। लेकिन इससे मत आप बोलिए। कई लोग हैं, है ना, हमारे ग्रुप में भी। इसका माइक चालू है तो ओके। तो इसके लिए कलयुग में हम देखते हैं कि जिसके फॉलोअर ज्यादा है ना, वो लोग उन्हीं के पास चले जाते हैं, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही है, जहां नंबर ज्यादा रहेंगे उनको लगता है कि ये सही माल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े ये है, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, जिनके कई बॉलीवुड लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी है ना। और अगर वो कोई भी स्पीच देते हैं ना, तो तुरंत एक दिन में ही 1 लाख व्यू, 50,000 व्यूज यूट्यूब में रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि बाप रे, ये क्या जबरदस्त बोलता है, ये इतने लोग इसको फॉलो करेंगे, है ना। नहीं, लेकिन ये मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है कि वह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है क्या, वो हमको चेक करना चाहिए। अगर है तो भले उसके 100 व्यूज क्यों ना है, 50 व्यूज क्यों ना है, आप उनका सुनिए। ओके, इस तरीके से। तो इतना होने के बाद, है ना, अभी इतना होने के बाद आगे क्या बोलते हैं नेक्स्ट 14वें श्लोक में। देखिए, अभी सुतोवाच आया है। अभी तक कौन बोल रहे थे, अभी तक कौन कह रहे थे? शौनक ऋषि कह रहे थे, है ना। कितने श्लोक कहे उन्होंने? 12 श्लोक कहे। पहला श्लोक व्यासदेव जी ने कहा था, है ना। 12 श्लोक उन्होंने कहे, है ना। उसमें उन्होंने कितने प्रश्न पूछे? 7 या 6 प्रश्न जी। अभी सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि द्वापारे समुने प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, कहते हैं कि द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था जिस समय, उस समय वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। समझ में आ रहा है? जिस दिन द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था, मतलब त्रेता युग का संध्या, मतलब त्रेता युग खत्म ही हो रहा था और द्वापर युग जब शुरू ही हो रहा था, तो कभी क्या हुआ, कभी सत्यवती, वसु की पुत्री, वसु मतलब एक मछुआरा था, है ना। आपको मैंने बताया था ना वो कौन थी, जो उनका नाम था पहले मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके पूरे शरीर से मछली का स्मेल आता था, है ना, गंध आता था। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम क्या करो, यहाँ पर मैं तुमको एक नौका देता हूँ, उस नौका में यात्रियों को तुम एक तट से दूसरे तट पर छोड़ने का काम करो। इससे क्या होगा, इससे तुमको पुण्य मिलेगा, लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। देखिए, अगर हमको कमाना है ना इस संसार में, तो क्या कमाना चाहिए? आशीर्वाद को कमाना चाहिए, पैसे नहीं। पैसे कमाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम आशीर्वाद कमाएंगे, किसी की ब्लेसिंग कमाएंगे ना, तो उससे हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। तो वो सही पिता थे, उन्होंने अपनी पुत्री को ये जॉब करो, है ना, थोड़ा पैसा कमा के लेके आओ, है ना। क्या कहा पिता ने? पिता ने कहा कि तुम लोगों की सेवा करो। तो इससे क्या हुआ, इससे फिर एक दिन की बात है, पराशर मुनि वहां पर आ गए और पराशर मुनि ने कहा कि अभी वो समय आया है ना, तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार प्रकट होने वाला है।
तो मत्स्यगंधा कुछ समझ नहीं पा रही थी, है ना। लेकिन पराशर मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इससे तुम्हारा जो स्मेल है ना मछली का वो चला जाएगा और तुम्हारे शरीर से फूलों की सुगंध आएगी, तुम्हारा नाम भी बदल जाएगा। मत्स्यगंधा से तुम क्या हो जाएगी? पुष्पगंधा, पुष्पगंधा। तो इस तरीके से पराशर मुनि ने वचन दिया, जब मैं तुम्हारे साथ संग करूंगा तो तुम्हारी पवित्रता भी हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरीके से पराशर मुनि है वह सत्यवती से संग करते हैं और उनके गर्भ से महान ऋषि व्यासदेव का जन्म होता है। तुरंत व्यासदेव जी बड़े हो जाते हैं ऐसे, है ना। और व्यासदेव जी कहते हैं कि माता मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूं? तो डर जाती है ना, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है, कि मैं इसको कैसे संभालूं। तो कहते कि बेटा जब भी मुझे तुम्हारी सहायता होगी ना, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगी, तुम आ जाना। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है माते, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। और जब हस्तिनापुर में जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर जाते हैं, है ना, बिना पुत्र दिए हुए, तब यही सत्यवती व्यासदेव जी को याद करती है। और यही सत्यवती फिर व्यासदेव जी को कहती है कि तुम मेरे दो पुत्रों की जो वधू है अंबिका और अंबालिका, इससे पुत्रों की उत्पत्ति करो। फिर अंबिका से जो पुत्र होता है वो पांडु रहता है, नहीं धृतराष्ट्र रहता है, और अंबालिका से पांडु आते हैं। तो इस तरीके से ये महाभारत की कहानी है ना। तो इतना होने के बाद अभी, है ना, ये सब बता रहे हैं, अभी सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी हम आज केवल प्रश्न ही देखते हैं। तो आज हमने 14 श्लोक कवर किए हैं। कितने श्लोक कवर किए? 14, है ना, जिसमें हमने केवल प्रश्न ही देखे अभी तक, है ना। और थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड बताया आपको कि किस तरीके से सुखदेव गोस्वामी पवित्र आत्मा के, और किस तरीके से ये सूत गोस्वामी भी उत्तर देने जा रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक रहेगा कि नैमिषारण्य के ऋषिगण, शौनक आदि ऋषि 7 प्रश्न पूछते हैं, है ना। और उसके बाद कल हम देखेंगे सूत गोस्वामी है इन 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, नहीं तो आधा अधूरा हो जाएगा, और वैसे भी हमारा समय भी हुआ है। ओके, तो ये थीम है, आज आपको समझ में आई होगी। 14 श्लोक हमने कवर किए, और हमने तात्पर्य मैंने कवर नहीं किए, क्योंकि तात्पर्य कवर करने से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए फ्लो बिगड़ जाता है। तो तात्पर्य में हम कवर करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप भागवत का चैप्टर समझ लीजिए, क्या हो रहा है अंदर, है ना, उसके बाद फिर तात्पर्य कवर कर सकते। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो कोई मुझे बताएगा कि आज हमने क्या चर्चा की संक्षिप्त में? 2 मिनट 3 मिनट जी। पूजा डिमरी बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी आज अध्याय 4 का वर्णन किया आपने, जिसमें श्लोक 1 से लेकर 14 तक का अनुवाद बताया। श्लोक 1 में, पहले श्लोक में व्यास मुनि जी कहते हैं शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को बधाई दी, और बधाई देने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, जिसमें अधिक आयु होनी चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। फिर श्लोक 2 में शौनक ऋषि कहते हैं कि सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो इसके बाद आपने ये भी समझाया कि हमें गुरु से निकले हर शब्द को इस तरह सुनना चाहिए जैसे एक प्यासा पानी को पीता है। इसके बाद श्लोक 3 से लेकर श्लोक 12 तक कुल 6-7 प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न में तो वही बताते हैं कि आप कथा सुनाएं। दूसरा प्रश्न है कि यह कथा किस युग में, किस स्थान पर तथा किस कारण से प्रारंभ हुई। तीसरा, महामुनि द्वैपायन व्यास ने इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से ली। चौथा, हस्तिनापुर के नागरिकों ने सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचाना।
5वां, परीक्षित महाराज की भेंट सुखदेव गोस्वामी से कैसे हुई। 6वां, महाराज परीक्षित के जन्म तथा कर्म के विषय में बताएं। 7वां, वे महान सम्राट थे तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने क्यों लगे और वो अपना ऐश्वर्य युक्त जीवन क्यों त्यागना चाहते थे, वो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य जीवन को क्यों त्यागना चाहते थे। हम जानते हैं कि आप वेदों के सभी विषयों में पटु हैं, कृपया इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और फिर श्लोक 13 में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि द्वापर युग और त्रेता युग का अतिव्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। इतना ही लिखा है गुरुजी। जी जी, ओके। बहुत अच्छा लगा। आपको बैकग्राउंड पता चला है ना, तीसरे अध्याय चौथे अध्याय का कि किस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसको आप याद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो भागवत आपको हम सिखा रहे हैं, है ना, जो हमने सुना है, जो हम अभ्यास कर रहे हैं ना, जैसे भागवत होती है ना, आप उसको अपनी भाषा में लिखे कि मैंने 14 श्लोक को किस तरह से मैंने समझा है ना, ताकि आपको ये पहला स्कंद समझ में आएगा। नहीं तो कई भक्त है ना, पहला स्कंद पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक कुंती महारानी कहाँ से आई, भीष्मदेव का अचानक प्रकट होता है, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद अचानक भगवान कृष्ण द्वारिका में चले जाते हैं, मथुरा की जो उनकी ये है स्त्रियां है, वो शोक करके विलाप करते, समझ में नहीं आता ये कहाँ से लिंक जा रही है ना। तो इसलिए इस लिंक को आप अपनी भाषा में लिखेंगे ना, तो भागवत का एटलीस्ट पहला स्कंद अगर समझ में आया आपको, है ना, तो एटलीस्ट, क्योंकि भागवत का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, ये 2 स्कंद भगवान के चरण कमल है, तो भगवान के चरण कमल ये अच्छे से समझ में आने चाहिए, उसके बाद फिर आगे की चीज समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी।